वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को अब और भी अच्छा करेंगे। अब जो टेस्ट हुए थे उनके संबंध में बात करेंगे। आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बने हुए थे, उनको मैंने लिया हुआ है कमेंट के माध्यम से भी, और जो किसने कैसा क्या स्कोर किया हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और रैंक आप अपनी अब देख सकते हो, एप्लीकेशन पे जाना है, वहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल पे जाना है। आप अपने नाम वाले सेक्शन पे क्लिक करना, प्रोफाइल में जाना, परफॉर्मेंस में देखना, जिस भी टेस्ट का परफॉर्मेंस करना है आपको उसमें व्यू रिपोर्ट करना, आपको रैंक पता चल जाएगी कि आपकी एक्चुअल रैंक वहाँ पर कितनी आई हुई है। और हर एक टेस्ट में भाई 2 4 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत चीटिंग करी होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग, आपने जो टेस्ट दिया है आप अपने आप से पूछो आपने कितनी ईमानदारी से दिया हुआ है, वही आपका असली वाला स्कोर होने वाला है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, सभी को लेंगे हम, नंबर्स भी देखेंगे, हर एक विषय में भी अच्छे से बात करेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से और भी स्टार्ट कर पाओ। कहीं ना कहीं आपको पता चला होगा कि आप किस सेक्शन में वीक हो, क्या कमियां रह रही हैं, हर चीज़ पे हम बात करेंगे। ध्यानपूर्वक देखना, चीज़ों को समझना। देखिए, टेस्ट लगाना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद में जो कमियां हैं, हम जो कुछ गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों पे बात करेंगे। एक है लालजी तिवारी, मेरा स्कोर 84 रहा है, कुछ प्रश्न कन्फ्यूज़न में गलत हो गए हैं, 6 प्रश्न चीटिंग नहीं की, बिल्कुल उसी तरह दिया जैसे पेपर होता है, धन्यवाद सर। अब जैसे कि मान लीजिए 84 मार्क्स आया है, सिली मिस्टेक्स हर एक अभ्यर्थी ने करी हुई होंगी, आप सबको पता है। तो ऐसे करके किसी का 70 आया, किसी का भाई 60 भी आया, किसी का 85, किसी का 89, कुछ ऐसे होते भी हैं टॉपर बच्चे जो 90 के आसपास जाते भी हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। यदि मैं एक एक करके आपकी मैंने कमेंट ली हुई हैं, हम उन पे भी बात करेंगे। गणित में मैं कुछ आपको स्कोर बता रहा हूँ, 90 से नीचे वाले बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि नरेंद्र हैं 2 घंटे में 91, दीपक 91, भरत 90, और हम नीचे यदि आए गरिमा 87। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैंने लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दी थी, आप देख सकते हो, 83, 82, 81, और नीचे आप जाओगे 60 तक की मैंने लिस्ट डाली हुई थी। 60 पे आप सबसे नीचे प्रियंका लोधी 60, 2 घंटे। मैथ में तो सबने भाई फुल टाइम दिया है, बाकी विषय वाले फुल टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन विषयों में ज़्यादा विशेष उतना टाइम का नहीं रहता है, क्योंकि मैथ में तो करना रहता है, और मैथ का पेपर आपने देखा होगा कि टाइम कंज्यूमिंग था, PYQ आधारित था, मैंने पहले भी कहा हुआ था। इसमें मैंने कल एक आर्टिकल के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको बताई हुई थी, उनको आपने पढ़ लिया होगा, कमेंट में भी वो आर्टिकल मैं आपको दे दूंगा, आप उसको ज़रूर पढ़ना, उससे एक आइडिया होगा कि करना क्या है अब आपको। अब देखो, कुछ प्रश्न थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, अन्य विषयों की लिस्ट भी मैंने डाल दी है, आपने देखी होगी। एक एक करके हम उन प्रश्नों को लेते हैं और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब कुछ 2018 वाले अभ्यर्थी भी थे, कुछ अभ्यर्थी वो भी होंगे जिन्होंने 2018 में पात्रता पास करी हुई है, 2023 के पेपर दिए ही नहीं हैं। हो सकता है कि उनको पेपर बहुत ही अलग लगा हो कि ऐसा पेपर तो बनता ही नहीं है टीचर्स का, लेकिन बन रहा है ऐसा पेपर भी। अब राखी ने एक कमेंट कर दी थी, सर इन्होंने अच्छे से टेस्ट नहीं दिया होगा या एनालिसिस नहीं करा, इसलिए इन्होंने ये कमेंट करी है, इन्हें पैटर्न का पता नहीं है ESV के। सर पेपर करने में मज़ा नहीं आया, पेपर का लेवल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये पेपर टीचर के लेवल का नहीं लगा बिल्कुल भी, आपको एक एक क्वेश्चन सोच समझ कर डालना था। अब इस प्रश्न में देखा जाए तो आपकी या तो तैयारी में कमी है, या आपको ESV के पुराने पैटर्न को आपने बिल्कुल भी नहीं देखा है। क्वेश्चंस पूरे के पूरे पात्रता के थे,
एक शिफ्ट के थे, बाकी शिफ्ट के भी डाले जा रहे हैं, बस हमने उनका अनाउंसमेंट कर दिया और टेस्ट आपके ले लिया ताकि आप अपनी तैयारी को जांच पाओ। हाँ, बाकी जो फ्रेश फैकल्टीज आएंगी जिनमें कुछ PYQ का लेना देना नहीं रहेगा, उसमें वास्तविकता पता चलेगी। लेकिन आपने कहा कि लेवल अच्छा नहीं था, लेवल बहुत अच्छा था, यदि स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो फिर तो आपका लेवल, इसका लेवल बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आपने बोला कि टीचर के लेवल का नहीं था, टीचर के लेवल का ही था, ESV के द्वारा पूछे गए प्रश्न ही थे इसमें। तो इस तरीके में आप ना थोड़ा सा और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ESV इसी तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, पता चला कि 5 टॉपिक में पूरा आपका पेपर ख़त्म कर देगा, वो बाकी टॉपिक्स को, वो चैप्टर्स को टच ही नहीं करेगा। इसलिए आपको इस तरीके से रेडी रहना पड़ेगा। यदि 18 वाले अभ्यर्थी जो भी हैं भाई, ध्यानपूर्वक आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि 18 के पेपर में और 2023 वाला 2023 में जो पेपर हुआ उनमें ज़मीन आसमान का अंतर था। अब 24 वाला और डिफरेंट रह सकता है, इसीलिए आपको हर तरीके में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ गलत था, ये सब सही था। एक है निशु वथम, 78 इन मैथ्स, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक, मतलब अच्छा स्कोर है आपका 78, क्योंकि मैथ में आपने देखा होगा अलजेब्रा में भी टाइम लगा होगा, जियोमेट्री में भी टाइम लगा होगा। 67 इंग्लिश में आए, थैंक यू सर जी, ब्राड, बहुत बढ़िया। प्रशांत हैं, जिसने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है, उनका स्कोर हाई है, मैथ का पेपर पूरा। भाई मैंने पहले भी बोला था कि अभी PYQ अपन आधारित ही कर रहे हैं, ये आपको पहले भी पता था, मुझे नहीं पता कि आप लोग ध्यान देते हो नहीं देते हो बातों पे, बस आप यूँ कमेंट कर देते हो। बिल्कुल PYQ लेवल था। सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए PYQ आधारित था भी, यदि आपने पेपर हल नहीं करा, आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं प्री के बाद चयन की, तो 1 साल तैयारी करने के बाद यदि आप 60 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया, मान लीजिए आप कम में फंस गए हैं, यदि 50, 60, 70 के 60 से कम में आप फंस रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में गलती है। भाई चलो वो मानते हैं PYQ आधारित था, पहले भी कहा था, यदि उसमें ही आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी तो अभी प्री लेवल की ही नहीं है, तो मेंस की तो बात ही अलग हो जाएगी। तो मेन चीज़ जांचने वाली ये है, और उन टॉपर को 2-10 को आप छोड़ दो, ठीक, हर जगह रहेंगे, और कुछ थोड़ा सा बेईमान टाइप के कुछ होते भी हैं जो वो नंबर लाने के लिए कहीं से यहाँ वहाँ से देख करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उन पे फोकस ही नहीं करना, आपको अपने आप को मूल्यांकित करना है कि मैंने स्कोर किया मान लीजिए 60, तो मेरा कम क्यों हुआ, मुझे इस पे ध्यान देना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे सही करना है। उन 2-4 लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। PYQ आधारित था, स्कोर हाई होना 2-4 लोगों का हुआ होगा। चलिए मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने PYQ के प्रश्न करे हुए थे, फिर तो उसका अच्छा आना था, आया, कुछ लोगों का आया। लेकिन यदि नहीं करा था, फिर आपका यदि बहुत कम आया, तो बहुत ही निराशाजनक बात हो जाएगी ना, कि आप तैयारी कर रहे थे 1 साल से, फिर भी आप स्कोर नहीं कर पाए। तो मेन चीज़ यही बता रहा हूँ कि आप अपनी गलतियों को ढूंढें, उन्हें सही करने की कोशिश करें, ठीक। बाकी आप 2-4 लोगों पे ध्यान ना दें। भाई कुछ होते भी हैं टैलेंटेड, कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करा है, किसी ने 87, 89, 90 भी, और ईमानदारी के साथ टेस्ट दिया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने तो भाई PYQ अभी तक देखा नहीं है, फिर भी आप में से काफ़ी लोग होंगे, आप कमेंट करके बताना किस तरीके में आपने दिया, कैसा क्या था। मतलब पूरी ईमानदारी से देने वाले कई अभ्यर्थी में 2-4 का भाई होता है, हर एक जगह कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ 2-4 आपको मिलेंगे, उन पे थोड़ी फोकस करोगे, आप अपने आप पे पहले फोकस करिए ना। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस कर बताया है। ये टीना मोबाइल, चेतन है 79 मैथ्स में, ठीक है, मतलब 60 अबव वाले, मतलब एक तरीके में देखा जाए अभी टाइम है आपके पास, तो आप हो, आप एक उस लाइन में हो अच्छी वाली। कम स्कोर वाले भी अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। मनीषा पटले 51 ही आए हैं मैथ्स में, क्या करें, प्रैक्टिस करिए और कंटेंट को अच्छे से करिए, हो जाएगा। जूही सक्सेना, सर मेरे 64 मार्क्स आए साइंस में, लेकिन अभी कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री और यूनिवर्स के टॉपिक बचे हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं, स्वाभाविक सी बात है, और अच्छा करना पड़ेगा। मुझे डर लग रहा है कम मार्क्स के कारण। अभी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कम आए हैं, तो देखिए टेस्ट में कम आना मतलब आपको आपकी कमियों का पता चलना, मतलब आप अब उन पे काम करोगे कि मैं किस सेक्शन में वीक हूँ, रही हूँ या रहा हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करिए, हो जाएगा अच्छा। टेस्ट इसीलिए होते हैं अपने आप को जांचना कि हम कहाँ अभी पीछे रह रहे हैं। बैसु, सर 78 आए हैं मैथ्स में। खुशबू, मार्क्स शो हो रहे हैं, रैंक, हाँ रैंक शो के लिए मैंने आपको बता दिया, आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, परफॉर्मेंस में जाइए, जिस टेस्ट की रिपोर्ट देखना है व्यू रिपोर्ट करिए, आपको रैंक मिल जाएगी ओवरऑल। मनीषा सोनबा ने 81 हिंदी, बहुत बढ़िया है।
देवेंद्र, मतलब ये कमेंट वाला ले रहा हूँ मैंने आपको, वो तो सेंड कर ही दिया था जिन्होंने कमेंट करी थी। मेरे मैथ्स में 86 आए, गर्ल्स ओबीसी, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। कविता निजारे, हिंदी शायद 75, थैंक यू सर। मैं तो 4 दिन पहले हॉस्पिटल से, नीलू तिवारी, मैं तो 4 दिन पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, एक सर्जरी हुई थी, 57 आए हैं। बढ़िया है, कोई बात नहीं, आपने कम से कम टेस्ट दिया है, आप औरों से तो बहुत आगे हैं कि आप कम से कम फाइट करने के लिए रेडी हैं आप, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि पहले कोशिश करना है अपनी कमियों को सुधारना, उसके बाद दूसरों की कमियों पे ध्यान देना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगाया, मानते हैं कुछ अभ्यर्थियों का स्कोर कम रहा, किसी का काफ़ी अच्छा रह गया, जो भी चीज़ें थीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो सीरियस होकर उन्होंने एग्ज़ाम की तरह अपना ये टेस्ट दिया और सही तरीके में देखा जाए आकलित किया। मैक्सिमम मैंने कमेंट देखी, उसमें यही है कि सर हमें पता चल गया कि अभी हम कहाँ पर हैं, अब हम उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। मतलब आकलन करना स्वयं का, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरों का क्या है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक। मेंस एग्ज़ाम के लिए आप अभी से रेडी हो रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने केवल यही, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई पेपर का लेवल ही वैसा था, फिक्स, मतलब कुछ था ही नहीं, PYQ थे, पूरा का पूरा वैसा का वैसा था, कुछ भी चेंजेस नहीं था। और कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे गलत होंगे हर शिफ्ट में, जैसे कि ESV के पेपर में आपने देखा हो कुछ गलतियाँ, जैसे मैथ में एक तो क्वाड्रेटिक वाला था, एक और कोई सा गलत था। मतलब उन 2-3 क्वेश्चंस को गलत रहना, मतलब टेस्ट में थे, हमने भी चेंज नहीं करा, इसी वजह से भी ना करना चेंज हुआ, क्योंकि आप उनमें फंसो, आपका टाइम बर्बाद करें वो प्रश्न, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में तो आपको पता है कि 4 से 5 प्रश्न गलत आने ही आने हैं। आप यदि उनमें फंस गए तो आप अपने टाइम को बर्बाद कर जाओगे। मतलब सरल से क्वेश्चंस होंगे और वो गलत कर देंगे, वो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स रहेंगी, क्वेश्चंस में ही रहेंगी, और आखिरी में पता है क्या होगा, आप उनमें लगे रहोगे, आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आखिरी का पूरा पेपर आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो उनमें फंस के आप आगे बढ़ो, क्योंकि हर एक पेपर में, कोई सा भी पेपर हो, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, और ESV में तो होती ही हैं, ठीक है। तो बिंदास अपने से तैयारी करो। एक चीज़ मैंने कल लिखी हुई थी, प्रारंभ से अंत तक तू भयभीत क्यों, तू लड़ सके तो यह प्रश्न क्यों। अभी लड़ने के लिए सभी के पास अच्छा खासा पर्याप्त समय है, अभी मेहनत करिए। निश्चित तौर पे पहला टेस्ट है, PYQ आधारित था, जैसा स्कोर रहा ठीक है, अगला होगा और अच्छा स्कोर करना। उसके बाद एक अपन टेस्ट ऐसा आयोजित करेंगे जो PYQ आधारित रहेगा ही नहीं, जिसके प्रश्न किसी ने देखे ही नहीं होंगे, बस कंसेप्ट के आधार पे वो आप टेस्ट लगाएंगे, तो उसमें आपकी असली तैयारी जांची जाएगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि तब तक आप अपने आप को कितना मजबूत कर लेते हैं इस परफॉर्मेंस को देख करके आप कहाँ हैं। भाई जिन लोगों ने टेस्ट लगाया वो कहीं ना कहीं सीरियस हैं तैयारी को लेकर, जिन लोगों को पता ही नहीं या लगाया ही नहीं या डर गए कि यार अभी हमारी तैयारी सही नहीं है, हम नहीं लगा रहे, हम बाद में लगाएंगे, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी हुई है, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि वो अपने आप को ना, मतलब फेल होता हुआ देखना ही नहीं चाहते। अभी आप फेल होता हुआ देख लोगे ना अपने आप को, तो परीक्षा में पास होने का जज्बा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होगे इतने समय में। तो कोशिश करो कि आप अच्छे से तैयारी करो, जो सेक्शंस आपके कम हैं, कमज़ोर हैं, उन पे आप मेहनत करो, क्योंकि ESV का पैटर्न जैसा पहले था, मान लीजिए वैसा कि वैसा इस बार भी रहा, फिर 5 टॉपिक से पूरा पेपर बना दिया, फिर तो आपको तो वो 5 टॉपिक भी करने हैं और बाकी सारे टॉपिक भी करने हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन हमें हर पैटर्न के लिए तैयार रहना होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।